सोचिए अगर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ऐसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज बन जाएं जहां फैक्ट्रीज, एक्सप्रेसवेज, फ्रेट रेल कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और स्मार्ट टाउनशिप एक ही इकोसिस्टम में कनेक्टेड हो, तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो करेगी। इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। ये सिर्फ फैक्ट्रीज बनाने की स्कीम नहीं है, बल्कि रोड्स, रेलवेज, पावर, वाटर, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट सिटीज को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्लान है। चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसा रीजन होता है जहां इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप किया जाता है। वाइड रोड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कनेक्टिविटी, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेस और रेजिडेंशियल टाउनशिप सब एक साथ प्लान किए जाते हैं। इससे कंपनीज को प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स दोनों में स्पीड मिलती है। अब हम देखते हैं हमें क्यों जरूरत पड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने की। आज दुनिया की कई कंपनीज चाइना के अलावा नए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ढूंढ रही है। इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट और पॉलिसी सपोर्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी था। इसी गैप को फिल करने के लिए NICDP लॉन्च किया गया। इंडिया के कुछ मेजर कॉरिडोर्स अगर हम देखें तो उसमें सबसे फेमस है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो वेस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रीज को बूस्ट देगा। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथ करेगा। हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद बेंगलुरु जैसे कॉरिडोर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम में कुछ नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज भी डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे ढोलेरा, औरिक, विक्रम, उद्योगपुरी और दूसरे स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हो रहे हैं। इन सिटीज में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, स्मार्ट रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, 24/7 पावर सप्लाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग दी जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। इनसे लार्ज स्केल डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा, साथ में एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी होगी और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और साथ में MSMEs को भी बड़े इंडस्ट्रीज के साथ ग्रो करने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फंडिंग और टाइमली एग्जीक्यूशन का। अगर इन इश्यूज को एफिशिएंटली हैंडल किया गया तो प्रोजेक्ट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को PM गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला और सागरमाला जैसे प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथ कर सकता है। अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का रोल और बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। अगर ये प्रोग्राम प्लान्ड स्पीड से कंप्लीट होता है तो
अगले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट में बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या NICDP इंडिया को नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।